टीमों को भी परेशानी हो रही है इन आम पब्लिक की वजह से। हम तो इन्हें हटा हटा के थक गए, लेकिन ये पब्लिक किसी को नहीं समझ सकती है। यहाँ फोर्सेस के लोग हैं, वो भी सुबह से एक ही बात कर रहे हैं कि आप तमाम लोग पीछे हट जाएं, जो रेस्क्यू की टीमें काम कर रही हैं उन्हें करने दें। इस वक्त अकब में आपको नज़र आ रहा होगा जो किसी ज़माने में, बल्कि सिर्फ चंद घंटे पहले, 40 घंटे पहले ये गुल प्लाजा कहलाता था। आज मुझे मेरे अल्फाज के लिए माफ़ कर दीजिएगा कि इस वक्त ये मासूम लोगों की जली हुई लाशों का कब्रिस्तान है। अनऑफिशियली आप इसको कब्रिस्तान करार दे दीजिए, इतनी लाशें अभी यहाँ पर दफन है। हम आपको एग्जैक्टली आइडिया अगर अब ये पूछेंगे कि बीइंग अ मीडिया पर्सन हम यहाँ पे चूँकि मौजूद थे, अभी आप हमसे अगर ये सवाल करेंगे तो हमारे पास बिलाशुबा एग्जैक्ट फिगर नहीं है। ये तादाद बढ़ सकती है इससे कहीं ज़्यादा जो आप सोच रहे हैं। इस वक्त आप ये देखिएगा कि हर कुछ देर के बाद अभी आपको मेरे पीछे कोई जो है वो कोई सियासी फिगर या फिर कोई मजहबी रहनुमा जो है वो आते हुए आपको झुमगट्टा इकट्ठा कहीं भी आपको नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जिस तरह वहाँ पर भी कोई साहब आई हुई हैं, इधर भी अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है अपनी नज़रों से कि यहाँ पर इमदाद से ज़्यादा अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ये मौका तलाश किया गया है। कोई ना कोई सियासी फिगर यहाँ पर आ रहा है अपनी सियासत चमकाने के लिए, क्योंकि जिस वक्त मौका था, जिस वक्त था, उस वक्त तक तो किसी ने बचाने के लिए कोई आया नहीं। और जब यहाँ पर तब लाशें बिछ गई, अब ये जो कराची का झूमर कहलाता था गुल प्लाजा, ये कराची का झूमर था, और अब ये एक ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह माफ़ करे कि जैसे कि बैरूत के मनाजिर हो या फिर जो फ़लस्तीन में बम्बारमेंट के बाद के मनाजिर हैं, वो मंजर पेश कर रहा है। सिर्फ 40 घंटे पहले, सिर्फ 40-42 घंटे पहले, जहाँ पे आपको ज़िंदगी खुशियाँ नज़र आती थी, यहाँ पे लोग खुशी खुशी आते थे, इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोग या तो अपने घर की आराइश का सामान लेने के लिए आते थे या फिर अपनी बच्चियों के जहेज़ का सामान लेने के लिए आते थे। और वो पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जो अपने घर की खुशियाँ लेने के लिए यहाँ पर आए होंगे, और इस वक्त उनकी लाशें जो हैं वो कोयला बनी हुई है। कब किस वक्त किसकी लाश मिल जाए कुछ पता नहीं है। इतने लोग जो है वो यहाँ पर मुझे बताए जाए। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। इस वक्त रेस्क्यू की जो कार्रवाई जारी है, यहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ आपको नजर आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ के ये जो पानी के जो ज़रिए कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, और फिसलन है यहाँ पर। लेकिन इस फिसलन के बावजूद जो तमाशाई है वो यहाँ पर रखना डालने के लिए मौजूद है, पूरे बच्चों और अपनी घर की खवातीन के साथ आई हुई हैं, जैसे यहाँ पे कोई खुदा ना खासा तमाशा हो रहा हो। ये जाए इस वक्त जो है, इससे ज़्यादा आपको कर्बनाक मनाजिर में क्या दिखाऊं मैं, अगर आपको आगे लेके चलूं। भाई ज़रा दिखाइएगा एक मिनट, ये ज़रा देखिए। अब मातम करने का ये कराची वालों के लिए मकाम है या नहीं है कि ये वो गुल प्लाजा है जो किसी वक्त में खुशी और ज़िंदगी की अलामत होता था। आज ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं यहाँ पे कराची में नहीं हूँ, मैं फ़लस्तीन में खड़ी हुई हूँ। कोई बम्बारमेंट से एक मखदूश शुदा एक तबाहशुदा एक इलाका है, पूरी ज़मीन जो है वहाँ पर, और मुझे बाकायदा तौर पे यहाँ पे जलने की स्मेल मुझे यहाँ तक आ रही है। मैं बहुत एहतियात से खड़ी हुई हूँ, इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है कि मेरी अपनी एक जिम्मेदारी है मैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों पे हैरान हो रही हूँ कि वो यहाँ पर क्यों मौजूद हैं। उनके मुझे मौजूदगी की वजह समझ में नहीं आ रहा है, सवाए इसके कि वो रखना डाल रहे हैं। अभी क्या हुआ है कि मेरी रेस्क्यू वालों से बात हुई, रेस्क्यू वाले खुद मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे इल्तमास की कि साइमा कमल साहिबा, एक छोटी सी दरख्वास्त है आपसे कि किसी तरीके से लोगों को तक अपने चैनल के जरिए ये पैगाम पहुँचा दे कि अल्लाह ना करे कि इस रेस्क्यू की कार्रवाई, जो तमाशबीन है यहाँ पर, उनकी वजह से इतनी ज़्यादा हर्डल हो रही है हमें रेस्क्यू की कार्रवाई करते वक्त कि हमें डर इस बात का है कि एक सानिया तो ये कहीं खुदा ना खासा ऐसा ना हो कि हम, चूँकि रेस्क्यू की गाड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो उन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि इस हंगामी सूरत हाल में हमारी गाड़ी के नीचे कोई तमाशबीन आ जाए और फिर उसके बाद एक नया जो है वो एक मुद्दा जो है वो खड़ा हो जाए और उसकी एक अलग से जो है वो एक मातम हम लोगों को करना पड़ जाए। तो यहाँ पर लोग बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर रहे। मैं आपको बबांगे दोहल पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रही हूँ। मैं यहाँ पे काफ़ी देर से मौजूद हूँ। इस वक्त यहाँ पर ये देखिए कि ये गाड़ियाँ आ रही हैं, इस वक्त हम कॉर्नर पे हो जाएंगे, लेकिन आप ये देखिएगा तमाशबीन यहाँ पर वो जो आए हैं अपने, मैं यहाँ पे पोलिटिसाइज नहीं करना चाह रही मामलात को, मौका नहीं है, वरना यहाँ पर बाकायदा पार्टी के अपने झंडे पहन के लोग आए हुए हैं ताकि वो तशहीर कर सकें। ये मौका नहीं था ये पोलिटिसाइज करने का या अपनी सियासत चमकाने का, लेकिन यहाँ पर आपको जिधर भी आपको झुमगट्टा नजर आएगा वहाँ पे झुमगट्टे के दरमियान में कोई खड़ा होगा जो अपनी सियासत चमकाने के लिए आया होगा। या अपना सिर्फ जो है, आप मानते हैं इस बात को? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो तमाशबीन है, आप यहाँ पे जो है रेस्क्यू करने के लिए खड़े हैं, मुझे ये बताइए तमाशबीन जो यहाँ पे फजूल में खड़े हुए हैं कितनी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं काम? देखें, जिनकी दुकानें जल गई है हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं।
जिनकी जाने गई हैं उनके हवालकीन से पूछें जो जो तमाशबीन खड़े हैं बस जो ये जो सिर्फ रखना डाल रहे हैं, टिकटॉक क्या के लिए आए करें? हुए हैं, टिकटॉक के फैन के लिए आए हुए हैं कि हम फेमस हो जाएं। ठीक है। बाकी रेस्क्यू करने के लिए देखें टीमें काम कर रही है। ये उन टीमों को भी परेशानी हो रही है इन आम पब्लिक की वजह से। हम तो इन्हें हटा हटा के थक गए, लेकिन ये पब्लिक किसी को नहीं समझ सकती है। यहाँ फोर्सेस के लोग हैं, वो भी सुबह से एक ही बात कर रहे हैं कि आप तमाम लोग पीछे हट जाएं। जो रेस्क्यू की टीमें काम कर रही हैं उन्हें करने दें। जब यहाँ से ये रश हट जाएगा तो हर बंदा अपना काम एक अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म अंदाज से कर सकेगा। लेकिन ये देखें, आप कैमरा घुमाएं, यहाँ पर कितने लोग खड़े हुए हैं। यहाँ किसी का कोई काम नहीं है, ये सब फालतू सिर्फ तमाशा देखने के लिए आए हुए हैं। तो मैं सिर्फ लोगों से यही अपील करूँगा कि आप खुदारा यहाँ से हट जाएं और जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें करने दें। ये अब इससे ज्यादा आप क्या सुनना चाहते हैं? रेस्क्यू वाले हाथ जोड़ रहे हैं कि खुदा के लिए कोई और सानिया ना हो जाए, हमारी गाड़ी के नीचे कोई तमाशबीन ना आ जाए। एक आप यहाँ पे यकीन मानिए कि यहाँ पर हम मीडिया जो हमारा काम है, हम तो अपडेट करने के लिए मौजूद है, अपनी जान हथेली पे रख के हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है। यहाँ पे रेस्क्यू वाले अपनी जान हथेली पे रख के, एक फुरकान की जो रेस्क्यू करते हुए जान गई है, इसके अलावा ये बेचारे ये काम कर रहे हैं। लेकिन रखना क्या डाल रहे हैं? रखना डाल रहे हैं वो लोग जो पूरे खानदानों समेत यहाँ पर सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आए हुए हैं। और उनकी वजह से अभी आपने सुन लिया होगा रेस्क्यू के वाले क्या जो अरकान है वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से।